विपक्ष का वक्फ बिल पर जेपीसी बैठक से बहिष्कार। गोगोई बोले, पाल को कोई गाइड कर रहा है। आपका आरोप राज्य सरकार की बात नहीं सुनी। विपक्षी सांसदों ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की 8वीं बैठक का बहिष्कार किया। सांसदों ने आरोप लगाया कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल तय प्रक्रिया पूरी किए बिना ही 29 नवंबर की समय सीमा तक कार्रवाई खत्म करने का मसौदा रिपोर्ट लोकसभा में पेश करना चाहते हैं। पाल के इस फैसले का सभी विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। हमारी मांग जेपीसी की समय सीमा बढ़ाने की है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संकेत दिया था कि समिति को विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा मंत्री जगदम्बिका पाल की कार्रवाई को डायरेक्ट कर रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि स्पीकर ने हमें आश्वासन दिया था कि वे जेपीसी का समय बढ़ा देंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मसौदा रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार है। पाल ने दिल्ली सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, पंजाब सरकार, यूपी सरकार की बात नहीं सुनी। विपक्षी सांसदों ने और क्या कहा? वाईएसआरसीपी सांसद वी विजय साई रेड्डी ने कहा, भाजपा से गठबंधन न करने वाली सभी पार्टियां जेपीसी का विस्तार चाहती है, लेकिन पाल ने अपना काम पूरा करने की बात कही ताकि रिपोर्ट 29 नवंबर को लोकसभा में पेश की जा सके। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंडेट ये है कि रिपोर्ट 29 नवंबर को दी जानी चाहिए। हम ऐसे कैसे दे सकते हैं? इसके लिए तय प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया है। सबसे ज़रूर बात यह है कि इस समिति ने बिहार, पश्चिम बंगाल का दौरा नहीं किया। ऐसे कई स्टेक होल्डर्स हैं जिन्हें हम आने देना चाहते हैं। ये कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स को आने की परमिशन क्यों नहीं दे रही है? जगदम्बिका पाल भाजपा जेपीसी लोकसभा में 21 सदस्य भाजपा के साथ कांग्रेस के 3 सांसद हैं। पहला जगदम्बिका पाल भाजपा से हैं, दूसरा निशिकांत दुबे भाजपा से हैं, तीसरा तेजस्वी सूर्या भाजपा से हैं, अपराजिता सारंगी भाजपा से हैं, पांचवा संजय जायसवाल भाजपा से हैं, दिलीप सैकिया भाजपा से हैं, अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा से हैं, श्रीमती डीके अरुणा वाईसीआरसीपी से हैं, गौरव गोगोई कांग्रेस से हैं, इमरान मसूद कांग्रेस से हैं, मोहम्मद साबित कांग्रेस से हैं, मौलाना मोहिबुल सप्पा से हैं, कल्याण बनर्जी टीएमसी से हैं, ए राजा डीएमके से हैं, एलएस देवरायलू टीडीपी से हैं और दिनेश्वर कामत जेडीयू से हैं, अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव गुट से हैं, सुरेश गोपीनाथ एनसीपी शरद पवार, नरेश गणपत महास्के शिवसेना से हैं, सिंधे गुट से हैं, अरुण भारती एलजेपीआर से हैं, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम से हैं। जेपीसी में राज्यसभा में 10 सदस्य भाजपा के, 4 कांग्रेस के, 1 और सांसद हैं। ब्रिजलाल भाजपा हैं, डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी भाजपा से हैं, गुलाम अली भाजपा से हैं, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भाजपा से हैं, सैयद नसीर हुसैन कांग्रेस से हैं, मोहम्मद नदीम उल हक टीएमसी से हैं, वी विजय साई रेड्डी वाईएसआरसीपी से हैं, एम मोहम्मद अब्दुल्ला डीएमके से हैं, संजय सिंह आप से हैं और डॉक्टर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। वक्फ बिल पर जेएमसी की अब तक हुई बैठक है। 5 नवंबर दाऊदी बोहरा समाज ने जेपीसी से कहा, वक्फ बोर्ड के दायरे में हमें बाहर रखे। 5 नवंबर की बैठक में दाऊदी बोहरा समुदाय ने मांग रखी है कि उस वक्फ बोर्ड के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक उनके विशेष दर्जे को मान्यता नहीं देता है। दाऊदी बोहरा समुदाय की तरफ से एडवोकेशन हरीश साल्वे ने पैनल से कहा, यह एक छोटा और घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ संप्रदाय है। 29 अक्टूबर विपक्षी सांसदों और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच जमकर हंगामा हुआ था। 29 अक्टूबर की बैठक में विपक्षी सांसदों और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच जमकर हंगामा हुआ था। विपक्षी सांसदों ने कहना था कि दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना दिल्ली वक्फ बोर्ड को प्रोजेक्टेशन देने के लिए अनुमति देना अवैध है। 14 अक्टूबर को 5वीं बैठक खड़गे और संपत्ति हड़पने का आरोप लगा था। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ संपत्ति कब्जाने का आरोप लगा था। इससे नाराज विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया।
साथ ही स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल को हटाने की मांग की। स्पीकर से मिलने का समय सभी ने मांगा।